बस ले ले ले। हाँ मम्मा 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 वो गुस्सा तो देखो इसकी गुस्सा इतनी तेज है। मैं पाउडर लगा के बिठाती। और ये करीब करीब 7 बजे का वक्त था। ये बात है मंगलवार की, जब ये शाम को घूमने जा रहे थे और लाली बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी। देखो जरा, लाली को भी लेके जा रहे थे कि घुमा के ले आएंगे करके। ये थोड़ा सा तैयार होने में ना परेशान करती है, बच्ची तो है। और ये करीब करीब 10 क्या 10:30 बजे शाम की बात है, जब खाना पीना सब हो गया था। खाना पीना सब होने के बाद थोड़ी देर फिर सब लोग बैठते हैं, करीब करीब 11, 11:30 और 12 बज जाते हैं। और बातचीत अगर निकल गई ना तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसके बाद फिर सोते हैं सब लोग। और ये देखो, रात में ना लाली गाय के लिए हो रही थी, यहाँ तो इसको दिखाने लेके आई थी मैं गाय करके। हमारी लाली का काम ये देखिए, ये एक टब के कपड़े पूरे निकाल के खाली कर दी। ये मेरे को जाना है रामायण में और मैं रामायण के लिए तैयार हुई हूँ। और ये देखिए लाली हमारा काम फैलाई है, देखो जरा, ये देखो ये। और यहाँ फैला के उस टब को भी खींच रही थी, वो टब नहीं खींचा। ये सारे कपड़े फैला के, और ये देखिए ये कहाँ से आ रही है, ये देखिए इसका पूरा। और ये ड्रेसिंग के पूरे सामान गिरा के रख दी, ये देखो ये और कंघा अंघा ड्रेसिंग के पूरा ड्रेसिंग खाली कर दी। देखो जरा, मेरा घर जितना ही क्लीन रहता था ना उतना ही ये पूरा बगरा के रखी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी आनंद है। पर ये देखो मेरा काम बढ़ाई है, तो ये पूरा निकाल के रख दी पूरे कपड़े। और खुद नहीं निकालो, रखो रखो रखो, उसी में रखो। ये देखो बिल्कुल नहीं मान रही हो, रखो वहीं रखो लाली, रखो वहीं वहीं रखो बेटा, वहीं रख दो। अब मैं इनको रख दूं। मैं हुई हूँ रामायण के लिए तैयार, कि रामायण में जाऊंगी। कल लेट हो गई थी, आज थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गई कि आज जल्दी चले जाऊंगी। अब ये सब कपड़ों को रख देती हूँ, कल घड़ी लगा के रखूंगी। आज तो ऐसे ही रख देती हूँ। एक टब में बिन धुलने वाले कपड़े थे, एक टब में साफ कपड़े थे, सब मिक्स कर दिए इसने। ये देखो पूरे कपड़े उठा देती हूँ, पूरे कमरे में फैले, पूरे घर में फैलाई, पूरे घर में जा जाके और ऊधम करती। ये देखो, ये इसका ना ऊधम बस सब कमरे में घूमेगी और ऊधम करेगी। ये देखो फिर चली गई कपड़ों के पास। ये वो देखो, इसका एक ही काम है, बस कपड़े निकालना। ये इतने फटाफट कपड़े निकालती, इतने फटाफट कपड़े निकालती है। और जान रही है कि मम्मी यहाँ है, तो देखो जरा सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो रही है। देखो ये देखो ये ये ना चढ़ने के लिए, ये देखो ये चढ़ने लगी। ये हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरी हम उम्र भी मेरा वीडियो देख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जो अपनी उम्र में चलता है ना, बस वो ही दिखाती हूँ मैं आपको कि इस उम्र में बस यही काम रह गया है, पूजा पाठ भजन सत्संग और नाती नतरों को देखना, बस यही रह गया। इस समय मेरा यही चल रहा है, लाली को देखना, 3 बजे सत्संग में जाना, सुबह शंकर जी का अभिषेक करना, घर की पूजा पाठ करना, किचन से छुट्टी एकदम। अभी किचन से छुट्टी चल रही है, एकदम पूरी छुट्टी है, किचन में घुसना ही नहीं है।
सुबह जब अपनी काली चाय बना के पी लो, इसके बाद फिर हो गया, फिर नहीं घुसना है किचन में। किचन से इस समय पूरी छुट्टी चल रही है, बस अपनी उम्र में जो काम चाहिए वही काम हो रहा है। ये देखिए, कपड़े इतने सारे रखे हैं, ये थोड़ी प्रेस में जाना है ये कपड़े, ये देखो इतने सारे। जब इनको मैं अभी रखूंगी उसमें बांध के, चुन्नी में बांध के, ये कपड़े ऐसे के ऐसे रखे, धो दी हूँ। 2 महीना से रहा है जॉब में, पर कपड़े बिल्कुल नहीं धोए ना इनने। तो पूरे कपड़े लेके आए थे, मैं सोची धोबी से वहां धुलवा लेते, तुम ड्राई क्लीन करवा लेते, पर नहीं किया। तो फिर मशीन में डाल के मैं सारे कपड़े धोई हूँ। ये कपड़े सूख गए, अब इनको देना है रजक को, प्रेस के लिए देना, क्योंकि घर में इतने सारे कपड़े प्रेस कर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो घर ही में करते हैं अधिकतर, प्रेस नहीं ले जाते बाहर। पर इतने सारे कपड़े मैं सोची वहां दे देना प्रेस वाले के यहाँ, तो हो जाएंगे इकट्ठे होके, और घर में इतने सारे कब तक करते रहो करके। तो ये कपड़े रखे हैं ऐसे ही। और अभी बज रहा है 3:40 हो गए। आज मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ। आज लाली सोई नहीं थी, आज वो खेलते जा रही थी और मैं तैयार होते जा रही थी। वो भी खेलते जा रही थी, समेटते भी जा रही थी, पूरी ड्रेसिंग का सामान, पूरे कपड़े सब वो कर दिए। इसके बाद भी करती भी जा रही थी, और तैयारी में सोची तैयार तो हो ही जाऊं करके, और तैयार हुई हूँ। और अब जाना है वही रामायण में, रोज का काम है रामायण में जाने का। और आप लोगों को भी इसी बहाने सत्संग करवा दे रहा है, रोज कुछ ना कुछ कहीं प्रसादी का भजन सुनने को मिलता है आपको। रामायण के बाद जो भजन करते हैं वो भी सुनने को मिलता है आपको, तो और रामायण सुनने को मिलती है रोज आपको। इसी बहाने सत्संग में ले चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सत्संग में, क्योंकि आज है सुंदरकांड का पाठ। तो सुंदरकांड में क्या होता है, शुरुआत से करो ना, लेट हो जाओ, मान लो शुरू हो गया, 4 6 दोहे निकल गए, तो फिर उसमें ऐसा लगता है यार अपन ने शुरुआत से नहीं किया। तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गई हूँ कि जल्दी चली जाऊं, तो शुरुआत से हो जाता है सुंदरकांड, तो पूरा सुंदरकांड कहला जाता है। वैसे तो मैं घर में डेली करती हूँ रोज सुंदरकांड का पाठ, पर वहां जब अपन सामूहिक में करते हैं ना, तो वो उसका आनंद अलग रहता है। तो इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ, और अब बस निकल ही रही हूँ अब सुंदरकांड के पाठ के लिए। पास ही में है, और सावन में मेरे को लगता है रोज चलेगी रामायण रोज, क्योंकि आज जैसे जाएंगे ना, तो कल के लिए कोई दूसरा तैयार हो जाएगा, फिर परसों के लिए कोई दूसरा तैयार हो जाएगा। तो रोज ही चल रही है। अब जब तक प्रभु की इच्छा हो, जब तक लोग करवा रहे हैं कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो अपना मंदिर तो शनिवार की शनिवार है ही, शनिवार की शनिवार तो मंदिर में होता ही है। अभी सावन के कारण, और इस साल क्या हुआ, 2 सावन हो गए, तो सभी लोगों की इच्छा पूरी हो गई रामायण की। इसके पहले क्या होता था ना, 1 महीने में, अब महीने में डेली तो पूरे 30 दिन तो करेगा नहीं आदमी, बीच बीच में क्या होता है, जैसे नहीं करते थे तो कर नहीं पाते थे, इतने घर होते थे। अब इस बार 2 महीने में ना सबकी इच्छा पूरी हो गई, सबके घर में रामायण हो गई। सब कोई चाहता कि हमारे घर में रामायण हो, हमारे घर में रामायण हो। तो फिर उनको बोल देते थे हम सावन में कि अब आप गणेश जी में करवाना करके, गणेश जी में फिर बाकी लोग तैयार हो जाते थे जो सावन में करवाए रहते थे। तो बहुत सारे घर जो है ना नहीं हो पाता था, पर इस बार जो 2 महीने सावन के ना, बहुत सभी प्राय सभी की इच्छा पूरी हो गई, सभी घरों में हो गया। और अच्छी बात भी है, सब लोग चाहते हैं हमारे घर में सत्संग हो करके, और सत्संग में भगवान आते हैं, और जरूर ही अपने घर में कभी ना कभी करवाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन भी अच्छा रहता है, बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। जो अपन पढ़ के नहीं सीख पाते ना, वो लोगों के साथ बैठ के, लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, सत्संग में बैठना, उससे सीखता है आदमी। तो घर में जो बच्चे रहते हैं वो भी सुनते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है या रामायण हो रही, तो उनमें भी बहुत बहुत असर पड़ता है। जो 2 बच्चियां मैं दिखाई हूँ आपको ना, जो मेरी सब्सक्राइब, मेरी हम उम्र, उनको राधे राधे। और फिर मैं निकल गई थी घर से, और यहाँ थोड़ी दूर आगे बढ़ी कि सुधा और कुसुम दोनों मिल गए थे। तो हम तीनों लोग जा रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, पर थोड़ा तो है ही, चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो तीनों मिल गए थे, हम तो जा रहे थे, यहाँ दुर्गा मंदिर के पास मिल गए थे हम सब लोग। और जब साथ में मिल जाती हैं ना सहेलियाँ, तब तो फिर और अच्छा, कहीं भी जाओ तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग जा रहे थे, ये देखिए।
और ये बच्ची है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। ये बच्ची ना रोज़ आती है अपनी मम्मी के साथ, इसकी बड़ी बहन भी आती है, और देखो कितने अच्छे से ये बजा रही है और मुँह भी हिला रही है और पुस्तक भी रख ली है अपने पास सुंदरकांड की। और ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे ये भी पुस्तक रख के बोल रही थी। और ये सब लास्ट का समय था, सुंदरकांड का पाठ हो गया था और चाय नाश्ता का चल रहा था। यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। और इसके आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम, 6 हमको पूरे समय वहीं बज गए थे। पूरे सुंदरकांड समाप्त होते होते 6 बज गए थे और इसके बाद निकलते निकलते 6:30 बज गए थे। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे हम। और सब लोग बैठ के फिर थोड़ी सी बातें भी करने लगते हैं। पूरे समय सुंदरकांड के समय नहीं कर पाते, तो जब सुंदरकांड समाप्त होता है तो सब बातें करने लगते हैं थोड़ी देर, तो उसमें टाइम लग जाता है। और फिर मैं वहाँ से आई तो ये लाली मुझे ना मंदिर में अपने बब्बा के साथ बैठी थी, तंग कर रही थी। फिर इसको मैं गोदी में लेके और मंदिर से फिर घर के लिए आई। फिर ये देखिए